हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीएस ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, पॉलिटी के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ का यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है, जिसमें 250 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाया गया है। इस वीडियो में 250 बचे हुए क्वेश्चंस को करवाया जा रहा है। वीडियो शुरू करने के पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल के बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो इसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रहता है। तो ये बना रहता है 6 माह तक। 6 माह के अंदर उसे राज्यसभा या लोकसभा का मेंबरशिप सदस्यता लेना होता है। अगर वह ऐसा करने में सफल नहीं होता है तो मंत्री पद उसका समाप्त हो जाता है। सही आंसर 6 माह। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था। तो ये 1980 में पारित हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में पारित हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? तो 1 माह के अंदर स्वीकृति जरूरी होता है, 1 मंथ। नेक्स्ट है, प्रश्नकाल की अवधि होती है। तो प्रश्नकाल की अवधि होती है 1 घंटा का। शून्यकाल है, प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल शून्यकाल कहलाता है। प्रश्नकाल की अवधि 1 घंटे का और प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल शून्यकाल होता है। 12 से 1 बजे तक के समय शून्यकाल होता है। 12 से 1 बजे तक के समय शून्यकाल होता है। 10वीं अनुसूची संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची संबंधित दल बदल अधिनियम से संबंधित है 10वीं अनुसूची। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी। तो 52वां संशोधन 1985 के द्वारा। 52वां संशोधन हुआ था 1985 में। नेक्स्ट है, सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। तो ये गठन हुआ था 1957 में केरल में। गैर कांग्रेसी सरकार का गठन सर्वप्रथम केरल में 1957 में। संसदीय समिति का कार्यकाल होता है, तो ये 1 वर्ष का होता है संसदीय समितियों का कार्यकाल। केंद्रीय मंत्रिमंडल में त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति। तो ये पहले व्यक्ति थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संसद भवन का रूपरेखा तैयार किया था किसने? संसद भवन का रूपरेखा तैयार किया था सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने। एडवर्ड लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर। नेक्स्ट है, संसद भवन को उद्घाटन किया गया था। तो 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा। 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा संसद भवन को उद्घाटन किया गया था। अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई। तो ये प्रदान किया गया 1959 में 8वां संशोधन द्वारा। 8वां संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान समीक्षा आयोग के एकमात्र महिला सदस्य थे। तो एकमात्र महिला सदस्य थे श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी। सुमित्रा जी कुलकर्णी। और नेक्स्ट है, प्रसार भारती अधिनियम कब लागू हुआ? तो 15 सितंबर 1957 को। प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ 15 सितंबर 1957 को। नेक्स्ट है, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बना। तो ये बना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। पहले बंगाल के गवर्नर जनरल की जगह बंगाल का गवर्नर का पोस्ट था, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पोस्ट को बढ़ा करके गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो पहला गवर्नर जनरल बनने वाला वारेन हेस्टिंग्स है। और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। नेक्स्ट है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो समाप्त कर दिया गया था 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1773 का और 1813 का जो एक्ट है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, और 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के जो विशेषाधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल माना जाने लगा कब से?
तो 1833 में चार्टर अधिनियम आया, इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, तो ये बना चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1833 में जो चार्टर अधिनियम आया उसके द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल भारत का बना। ये मंडल आयोग गठित हुआ था 1979 में। मंडल आयोग 1979 में गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया। गवर्नर जनरल का नाम वायसराय किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा, और पहला वायसराय बनने वाला लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुई तथा कब तक चली। तो द्वैध शासन प्रणाली 1921 से शुरू हुआ तथा 1 अप्रैल 1937 तक चला। 1921 से शुरू हुआ और 1 अप्रैल 1937 तक चला द्वैध शासन प्रणाली। नेक्स्ट है प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुआ। प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुआ 1 अप्रैल 1938 को। प्रांत का मतलब जैसे बिहार, बंगाल, यूपी, ये प्रांत है, राज्य कह सकते हैं प्रांत का मतलब। तो प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुआ 1 अप्रैल 1938 को। पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी। पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 324 थी। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक प्रतिवर्ष होती है, तो अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक हर वर्ष 3 बार होती है, 3 बार। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 108 के तहत, और ये बुलाता है संयुक्त बैठक राष्ट्रपति, मगर इसका अध्यक्षता करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त बैठक का अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ था 1955 में। प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ 1955 में। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खरे। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय गठन के विषय में उपबंध किया गया है। तो उच्चतम न्यायालय गठन के विषय में अनुच्छेद 124 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है, तो यह अनुच्छेद 137 प्रदान करता है न्यायिक पुनरीक्षण। नेक्स्ट उच्चतम न्यायालय में होते हैं, तो उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीश 34 होते हैं, 33 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। ये डाटा बदल गया है, 31 नहीं होता है, 33 + 1। नेक्स्ट है भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है। तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या वर्तमान में 25 है। ये भी डाटा बदल गया है। संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है। तो संविधान का व्याख्या करने वाला संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है प्रथम विधि अधिकारी होता है। प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीश थे। शुरू में थे कुल 8 न्यायाधीश, 8। पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है ये चंडीगढ़। पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन चंडीगढ़ न्यायालय आता है। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन आता है। और मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन आता है पौंडीचेरी। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है पौंडीचेरी। केरल उच्च न्यायालय के अधीन है लक्षद्वीप। और बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन है दमन दीव तथा नागर हवेली। नेक्स्ट है सबसे पहले भारत में उच्च न्यायालय गठन कब और किन स्थानों पर हुआ। तो सबसे पहले हुआ 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। नेक्स्ट है किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में
न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। और किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट है सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में 1966 दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में किया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में किया गया था। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है। तो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष में रिटायर होते हैं और हाई कोर्ट के न्यायाधीश 62 वर्ष में। नेक्स्ट है उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यकारी भाषा है इंग्लिश अंग्रेजी। केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण आधारित है। तो विधायी शक्तियों का वितरण आधारित है 1935 अधिनियम के तहत। 1935 अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ 1957 में लागू हुआ था जम्मू कश्मीर का संविधान। जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि होती है 6 वर्ष का होता है जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि। जम्मू कश्मीर के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। जम्मू कश्मीर संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 30 अक्टूबर 1951 को 30 अक्टूबर 1951 को हुआ था। और पाक अधिकृत कश्मीर में कितना जिला है? तो 3 जिला है। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन सर्वप्रथम लागू हुआ। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन सर्वप्रथम लागू हुआ 27 मार्च 1977 को 27 मार्च 1977। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया अनुच्छेद 370 के तहत, जो कि अब ये समाप्त हो गया है। लोक सेवाओं हेतु ली कमीशन गठित हुआ 1912 में। ली कमीशन का गठन हुआ 1912 में। ये संबंधित है लोक सेवाओं से। पीके थुंगन समिति गठित हुई थी। तो ये गठित हुई थी 1988 1988। पीके थुंगन समिति 1988 में गठित हुई। लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन स्थापित किया गया सन 1882 में। लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन स्थापित किया गया 1882 में। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। तो अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था 1977 में। इसके सदस्यों की संख्या 13 थी। सुपर कैबिनेट कहलाता है। योजना आयोग ही सुपर कैबिनेट कहलाता है। केंद्र राज्य के वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? ये वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग। पुरानी वित्तीय समिति है। लोक लेखा समिति पुरानी वित्तीय समिति है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष वेरी इंपॉर्टेंट केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अंतर्राज्यीय परिषद गठन 1990 ईस्वी में किया गया था और अनुच्छेद 263 के तहत 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या है। तो लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 है, जिसमें 15 मेंबर लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के। कुल सदस्य की संख्या है 22। संघीय न्यायपालिका का वर्णन है। तो संघीय न्यायपालिका का वर्णन अनुच्छेद 124 से 147 तक। अनुच्छेद 343 संबंध है। ये संघ की राजभाषा से संबंधित है। 343 अनुच्छेद 352 संबंधित है। ये आपातकाल से संबंधित है। 352 आपातकाल से और 356 राष्ट्रपति शासन से और 360 अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? 326 ये वोट देने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 326। लोक अदालत की पहली बैठक हुई 1985 में। लोक अदालत की पहली बैठक दिल्ली में हुई 1985 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 51 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित है। किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अर्थात अलग किया गया? तो अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया। अनुच्छेद 50।
अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है संघ सरकार को। संघ सरकार। संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है? ये सलाहकारी निकाय है, सलाहकारी। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है तो ये होता है कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या होता है? तो नियुक्ति से 6 साल या आयु 65, 6 साल या 65 वर्ष में जो पहले पूरा जाए इसका कार्यकाल यही होता है, 6 साल या 65 वर्ष में जो पहले पूरा हो जाए। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुआ था। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा सौंपते हैं, इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य जब इस्तीफा देते हैं तो ये राष्ट्रपति को देते हैं, सौंपते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितना होता है? 10 होता है। सदस्यों की संख्या 10। चुनाव आयोग है स्वतंत्र संवैधानिक संस्था। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। सर्वप्रथम आम चुनाव हुआ था तो 1951-52 में आम चुनाव हुआ था, सबसे पहला आम चुनाव। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। और भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल हो गई। 61वां संशोधन 1989 द्वारा। पहले चुनाव वोट देने का जो अधिकार था वो 21 साल में होता था, बट 18 साल कर दिया गया। कब? 1989 के 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपात की प्रथम घोषणा की गई थी चीनी आक्रमण के समय 1962 में। राष्ट्रीय आपात की पहली घोषणा चीनी आक्रमण के समय 1962 में चीन आक्रमण किया था, उस समय पहली बार राष्ट्रीय आपात का घोषणा किया गया। आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपात लागू किया गया? आंतरिक अशांति के आधार पर यह किया गया था 1975 में। भारत में आकस्मिक निधि गठन 1950 में। आकस्मिक निधि गठन 1950 में। संविधान की आत्मा कहा गया है, भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा है संविधान की आत्मा। नगर निगम की स्थापना 1687 में मद्रास में। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ। पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ राजस्थान में। पहला लोकायुक्त राजस्थान में, और सबसे पहले लोक अदालत का आयोजन गुजरात में। काका कालेलकर आयोग का गठन 1953 में किया गया था। काका कालेलकर आयोग का गठन 1953 में। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों कुल संख्या थी तो कुल 17 समितियों का गठन किया गया था। प्रारूप समिति में कुल सदस्य 7 सदस्य थे, 6+1, 6 सदस्य और 1 अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे तो 13 अगस्त 1947 तक ये भारत के अंग थे। इसके बाद फिर ये अलग हो गया, भारत से बाहर हो गया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका तात्पर्य है धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका तात्पर्य है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। भारत का आधिकारिक तौर पे कोई धर्म नहीं है। भारत किसी धर्म को न तो बढ़ावा देता है और न ही उसका मान को घटाता है या धर्म के संबंध में कोई हस्तक्षेप करता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका मतलब है भारत सभी धर्मों का आदर करता है, किसी एक को प्रमोट नहीं करता। गणतंत्र का अर्थ है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। गणतंत्र का अर्थ होता है ऐसा राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना चुने गए हों। पहले राजतंत्र था, राजा का बेटा ही राजा होता था, बट गणतंत्र में राज्य का अध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता, इनको चुना जाता है। नेक्स्ट है बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना गठन हुआ। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना गठन 1950 में।
अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। राष्ट्र का नीति निषेधक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है। इस कथन को किसने कहा था? तो केटी शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निषेधक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है। नेक्स्ट है समान नागरिक संविदा, कॉमन सिविल कोड, ये लागू है मात्र एकमात्र राज्य गोवा में। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 44 में है। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है परमादेश। परमादेश। बंदी को 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश क्या कहलाता है? यह बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में बंदी को 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है न्यायालय में। सूचना के अधिकार का विधेयक पारित किया गया था 2005 में। सूचना का अधिकार को यह पारित किया गया था 2005 में। सूचना का अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति है अरुणा राय। सूचना का अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति अरुणा राय। ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति करता है, तो ऑल इंडिया सर्विसेज की नियुक्ति करता है, सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है कौन? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल का शपथ ग्रहण करवाता है, राज्यपाल का करवाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल का शपथ ग्रहण करवाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली। हिंदी को मान्यता मिली है 14 सितंबर 1949 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। अंग्रेजी एवं फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान सदस्य संख्या कितना है? तो 192, 193 हो गया है। एक मिनट। दक्षिण सूडान के जोड़ने के बाद इसका सदस्य संख्या 193 हो गया, 193। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को। यूएनओ सुरक्षा परिषद में स्थायी तथा अस्थायी सदस्यों की संख्या, अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। संयुक्त राष्ट्र का अंग जो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है, तो ये उत्तरदायी है सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित थी प्रथम महिला अध्यक्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य हैं, तो ये 5 अस्थायी सदस्य हैं चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस तथा अमेरिका। चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस तथा अमेरिका, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है, तो ये न्यूयॉर्क में है मुख्यालय इसका। ये द्वीप पे स्थित है जिसका नाम है मैनहट्टन द्वीप। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग है, प्रधान न्यायिक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे त्रिगवेली, ये नॉर्वे के थे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1996 को। इसका मुख्यालय द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946, मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड्स। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है, ये 9 वर्ष का होता है इनका कार्यकाल। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत सैनम आयंगर। लोकसभा प्रथम उपाध्यक्ष अनंत सैनम आयंगर। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा जोड़ा गया। बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा जोड़ा गया 92वां संशोधन 2003 ईस्वी के द्वारा।
52वां संशोधन 2003 के द्वारा ये जोड़ा गया बोडो, मैथिली, डोगरी और संताली को। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति की गई थी 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को, और ये पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। पोटा लागू किया गया, तो पोटा लागू किया गया 25 अक्टूबर 2001 को। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार प्रस्ताव पास किया, ये पास किया था 1948 में मानवाधिकार प्रस्ताव। भारत की आकस्मिक निधि का गठन हुआ, तो आकस्मिक निधि का गठन हुआ था 1950 में, 1950। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है विधानसभा अध्यक्ष। राज्य स्तर पर पूछा है तो विधानसभा अध्यक्ष, और केंद्र पे पूछेगा तो लोकसभा अध्यक्ष। ये फैसला करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या होती है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 10 होती है। राष्ट्रध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, तो राष्ट्रध्वज को ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, 1947। नेक्स्ट है पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ, तो लोकायुक्त नियुक्त हुआ राजस्थान में, पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ राजस्थान में। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग थे। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। भारत में प्रेस परिषद का गठन किया गया 1956 में, प्रेस परिषद का गठन 1956 में। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला रीट है, ये 5 तरह का रीट जारी करता है, उच्चतम, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा। ये 5 तरह का रीट है जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जारी करते हैं। राज्यों के राज्यपाल अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति, राज्यों के राज्यपाल अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है वह है दिल्ली। भारत शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया 22 मार्च 1957 को, 22 मार्च 1957 को। राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम तथा अंतिम महीना है, प्रथम महीना है चैत तथा अंतिम महीना है फागुन। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता थी, तो इसकी मुख्य विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता। नेक्स्ट है राष्ट्रगान जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया 24 जनवरी 1950 को, जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में मान्यता मिला 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रगान जन मन गण को सबसे पहले गाया गया था, ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जनगण मन को पहली बार गाया गया। और भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सबसे पहले गाया गया था 1896 ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में। नेक्स्ट है वंदे मातरम के रचयिता, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। वित्तीय आपात पहली बार प्रवर्तन में रहता है, वित्तीय आपात पहली बार प्रवर्तन में रहता है 2 माह, अधिकतम इसका अवधि है 6 माह तक, और अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित 26 अक्टूबर 1962 को, चीन आक्रमण किया था इस समय 1962 में। नेक्स्ट है राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है विधानसभा के सदस्यों का 1/3, विधानसभा के सदस्यों का 1/3 1/3 तथा कम से कम 40 या फिर विधानसभा के सदस्यों का 1/3।
विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, ये 5 वर्ष होता है इनका कार्यकाल। नागालैंड राज्य बना 13वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। नागालैंड राज्य बना 13वां संविधान संशोधन 1962 के अंतर्गत बनाइए। और भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की थी ये पहला पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी श्रीमती सरोजिनी नायडू, ये भी उत्तर प्रदेश। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू, ये भी उत्तर प्रदेश की थी। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति का आयु सीमा है, तो राज्यपाल की सेवानिवृत्ति का आयु कोई सीमा नहीं है, कोई निश्चित नहीं है इसका। नेक्स्ट, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है, ये विधानमंडल के द्वारा। गवर्नर जो अध्यादेश जारी करता है वो मंजूर किया जाता है विधानमंडल के द्वारा। उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है अनुच्छेद 137 के तहत। उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है अनुच्छेद 137 के तहत। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। नेक्स्ट, भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति है, तो ये नियंत्रक है महालेखा परीक्षक को। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को प्राप्त है। राज्य सरकार धन विधेयक को रोक सकती है, 14 दिन तक रोक सकती है। नेक्स्ट, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री, ये नरगिस दत्त थी। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल होना चाहिए, तो ये होता है 6 माह का, 6 मंथ। किसी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है, ये अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, अनुच्छेद 143 के तहत। और संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया था जवाहरलाल नेहरू ने परिभाषित किया था। इस तरह से पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला करके लगभग 500 क्वेश्चन पॉलिटी के 1 लीनियर क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।